अगर संवेदनशील सरकार होती, भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाती, उनकी कोई मंशा इस प्रकार की नहीं होती, तो सीपी सिंह जी से मुख्यमंत्री खुद बुला करके अपने चैम्बर में बात करते और पूछते, और इसके बाद तुरंत तत्काल डीजी को बुलाते, तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और जांच के आदेश देते थे। और जांच में मामला सही पकड़े में आ जाता तो उस अफसर को उसी समय सस्पेंड कर देते और उसके ऊपर एफआईआर करके उसको गिरफ्तारी उस समय कर लेते। तो मैं ये कहता कि भाई नहीं, गड़बड़ी तो चोरी करता है, लेकिन चोर को संरक्षण ये नहीं दे रही है। इसलिए ये उदाहरण है, ये ताजा, इसको मैंने इसलिए यहाँ उल्लेख किया चूंकि इन्होंने खुद अभी इस बात को यहाँ उल्लेख किया, इसलिए इस आरोप पत्र में भ्रष्टाचारी बचाओ जो लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ाओ बचाओ, अब बचाएंगे तो बढ़ेगा ही भ्रष्टाचार, ये बिल्कुल इसका उदाहरण है। हमने भी कई पत्र इस सरकार को लिखा, लगभग 100 तो पत्र मैंने लिखा होगा, एक भी पत्र का कोई नॉलेजमेंट नहीं आया, मैं नहीं मिला। नहीं तो सामान्यतः हम लोग कहीं भी लिखते हैं, हमें भी लोग लिखा करते थे जब मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, भारत सरकार में भी, तो हम लोग इतना तो जरूर हम लोग लोगों को भेज देते थे कि भाई आपका पत्र मिला, आखिरकार कार्रवाई हो रही या संबंधित विभाग को भेज दी, लेकिन कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि वो नहीं चाहता है कि इस पत्र हमें मिला उसके बारे में हम कोई संज्ञान ले और बतावे। कभी वो जो पत्र हम लोग लिखे हैं वो भी शायद रद्दी के टोकरी में कहीं फेंक दिए होंगे या जला दिए होंगे, पता नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण करने का ही एक तरीका ये सरकार के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो आरोप पत्र है, और आज भी आपने देखा, आज करे के 2 दिन पहले आप सबने देखा, पहले भी आप सब लोगों ने अखबार में उसको छापे भी थे, लोगों ने देखा भी है कि ईडी वालों ने सरकार को शायद दर्जनों बार पत्र लिखा चीफ सरकार को कि भाई जहां जहां जांच किया जो भी गड़बड़ी इनका एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उन सारी फाइलों को यूं ही रख नहीं दिया, बल्कि जिसको कहते हैं डस्टबिन में फेंक दिया। अब 2 दिन पहले जिसके यहाँ भी छापा मारे आलमगीर आलम के निजी सचिव, उसके का नौकर जिसके प्रकार से आचार्य जान के क्या है, उनके घर से नोट का बंडल तो मिला ही मिला, और एक पत्र वो भी मिला जो ईडी वालों ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा, और सचिव का कहीं कोई सिग्नेचर नहीं दिखता है, लगता है कि वो चिट्ठी पहले ही या तो इधर से उधर हो गया, तो जांच का विषय है, एफआईआर तो छोड़ दीजिए। और वो भी कब, 2023 के मई महीना में पत्र लिखा गया था, और वो नोट के बंडल के साथ वो पत्र मिलता है। और इसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि इस प्रकार के, हमने कहा कि दर्जनों पत्र ईडी ने लिखा के उस पर कार्रवाई करते, आप बताते कि भाई हमने ये कार्रवाई किया, अगर कोई दोषी नहीं तो वो भी आप बताते, लेकिन एफआईआर करके आप उस पर जांच करते। तो ये सरकार तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों से मैं तो कहता हूं कि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार का जो मोटी रकम है वो सत्ता के बैठे हुए लोगों के यहाँ तक उनकी तिजोरी में पहुंचता, तभी तो ये लोग इतनी आराम से बैठ करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेका टेंडर सब मैनेज कर रहे हैं। तो ये आम घटनाएं होती रहती है, हो रही है इस राज्य के अंदर। तो इसलिए आज ये जो सरकार है झारखंड में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए। और इसलिए आपने पिछले दिनों देखा आईएएस अफसर के ठिकानों पर पैसा मिलता है, ठेकेदारों के यहाँ पैसा मिलता है, इंजीनियर के यहाँ पैसा मिलता है। अभी आप देखिए कि नौकर के यहाँ पैसा इतना मिला, और अगर सब मंत्रियों के यहाँ छापा मार दे और उनके सचिव लोगों के यहाँ तो पता नहीं कितना करोड़ या कितना अरबों में रुपया मिल जाएगी। तो ये हम और आप उसको कल्पना ही सिर्फ इसका सोच सकते हैं कि भाई अगर एक नौकर के यहाँ इतना पैसा मिला तो और कितना पैसा होगा। इंडी गठबंधन के खिलाफ और वर्तमान सरकार जो चंपक सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आरोप पत्र तैयार किया है और
इसका विमोचन भी हुआ है। इस अवसर पर हमारे झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, मीडिया प्रभारी झारखंड प्रदेश श्री भूलन पाठक जी, सब प्रभारी हमारे भाई योगेंद्र प्रताप सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, आज इंडी गठबंधन के लोग इस झारखंड प्रदेश में सरकार चला रहे हैं और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, लगातार भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, लूट खसोट हो रहा है। जब ये सब आरोप लगती थी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेलते थे, नैरेटिव सेट करते थे। जब ईडी ने छापामारी की और उसके बाद माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा और उसके बाद माननीय चंपई सोरेन जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ लेने के बाद जो विधानसभा एक दिन के लिए आहूत की गई तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। उस दिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो वादा किया कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, यानी भ्रष्टाचार का ये पार्ट 2 है। आज भी वही स्थिति है और तो मैं कहता हूं कि उससे भी बढ़कर है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जमीन से लेकर तरह तरह के घोटाले की बात आई है, आम लोग बरसों से जानते हैं कि कौन जमीन किसके नाम से है, किसका दखल है। अब ऐसी स्थिति में भी किसी की नींद नहीं खुली थी, लेकिन ईडी ने सूत्र तलाशते तलाशते वहां तक पहुंच गए। मुझे याद है कि जब मैं छवि रंजन के खिलाफ झारखंड विधानसभा में आरोप लगाया था और उस समय एक ही आरोप लगाया था, ये गन का लाइसेंस लेने में 5 लाख रुपया लेते हैं। और मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या हुआ। संयोग बस उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। उसके पहले पूजा सिंघल सहित बहुत से सारी कहानी को आप जानते हैं। अभी हाल में 6 तारीख को रांची में जिस प्रकार से एक माननीय मंत्री के आप्त सचिव, सरकारी आप्त सचिव के तथाकथित नौकर पता नहीं मुझे सरकारी है कि व्यक्तिगत है, कोई मिस्टर जहांगीर है, उनके यहाँ से फ्लैट से लगभग 35 करोड़ से ज्यादा राशि बरामद हुई। साथ ही 2 ठेकेदार मुन्ना सिंह और राजीव सिंह के यहाँ से भी बरामद हुई है। तो इस प्रकार से इस सरकार में सामूहिक रूप से सबने मिलकर, चाहे वो सरकार के बड़े मंत्री से लेकर और नीचे के पदाधिकारी कर्मचारी तक ये चलता रहा। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक आरोप पत्र तैयार किया और आरोप पत्र बनाने में हमारे शिवभूषण पाठक जी की और योगेंद्र प्रताप जी की बड़ी भूमिका रही है। हम लोगों ने लगभग 10-15 दिन इसी पर लगकर किसको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या सेट करना है, ऊपर में क्या रखना है, सबसे लास्ट पृष्ठ पर क्या रखना है, 10-15 दिन
हम लोगों ने इस पर काम करने के बाद यह आरोप पत्र तैयार हुआ है और इस आरोप पत्र के माध्यम से आप सबों के माध्यम से आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप देखें, इंडी गठबंधन के लोग झारखंड में तो जेएमएम के नेतृत्व में कांग्रेस राजद है, लेकिन पूरे देश के अंदर देखेंगे तो जो इंडी गठबंधन के पूरे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी दल हैं, ये सारे के सारे मिलकर चाहते हैं कि देश को विकास के पथ पर ले जाने वाले, देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे पदच्युत करें, लेकिन देश की जनता मोदी मोदी कर रही है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।